आज से कुछ साल पहले एक बैंक में काम करने वाले मामूली शख्स के यहाँ एक बच्ची की पैदाइश होती है। 3 साल तक वो बच्ची नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन 3 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो बहुत सी ऐसी बातें करना शुरू कर देती है जो कि इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए अजीब होती हैं। वो कहना शुरू कर देती है कि मेरा नाम जो आपने रखा है वो असल नाम नहीं है, मेरा असल नाम गीता है और मैं जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, किसी और शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। उसके घर वाले पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो ये समझ कर उसे इग्नोर कर देते हैं कि ये इसकी कहानियाँ हैं, क्या सराइयाँ हैं जो ये बच्ची कर रही है, कहीं से इसने सुना होगा, सीखा होगा और इसने ये बोलना कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दादा जान को अपनी पोती से बहुत मोहब्बत होती है और वो उसकी बातों को अनसुना नहीं करते। अपने करीब के रिश्तेदार को उसी पते पर भेजते हैं जिस पते का जिक्र अक्सर वो बच्ची करती हुई नज़र आती है। जब वो शख्स वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाले मियाँ बीवी के यहाँ आज से 21 साल पहले एक बेटी की वफ़ात हो जाती है, जिस बेटी का नाम गीता था। 21 साल तक वो लोग अपनी बेटी के गम में उदास थे, रोते रहते थे और वो बच्ची बिल्कुल सही बात करती थी, अपने वालिदैन का सही नाम बताती थी और अपना सही नाम बताती थी और सही पता बताती थी। ये सब सुनने के बाद उसके दादा उस बच्ची को और उसके घर वालों को लेकर उस पते पर पहुंचते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची ने जिस मिठाई की दुकान की बात की होती है, ठीक वो मिठाई की दुकान उस घर के साथ होती है और उस बच्ची को टेम्पल का रास्ता तक याद होता है जहाँ पर उसकी माँ इबादत करने रोज़ जाया करती थी। इसके बाद देखा जाता है कि जिस नाम से वो बच्ची आज से 21 साल पहले अपनी माँ को बुलाया करती थी, पुकारा करती थी, जो नाम किसी और शख्स को मालूम नहीं था, वो बच्ची वही नाम बोलती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है और उससे सारी बातें याद होती हैं। और इसको फिर कहा जाता है कि इस बच्ची ने दोबारा जन्म लिया, उसी गीता ने 21 साल के बाद किसी और के घर के अंदर, और फिर वो लोग उसको रीबर्थ का नाम देते हैं, दोबारा पैदाइश का, दोबारा दूसरे जन्म का नाम देते हैं। साल हर साल से बहुत पहले से हम रीबर्थ, दूसरे जन्म के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर यकीन करते हैं। साइंस बहरहाल पहले इस कहानी के ऊपर बात नहीं करती थी, वो इसे महज कहानियाँ, क्या सराइयाँ ही समझती थी और कहती थी कि हम इसके बारे में कोई सबूत मौजूद नहीं, हम इसको साबित नहीं कर सकते। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ आज के टाइम पीरियड में उस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं कि बहुत से साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि रीबर्थ एग्जिस्ट करती है। अगर सबूत नहीं है हमारे पास दोबारा जन्म का, तो हम सबूत ना होने की बुनियाद पर इसको झुठला नहीं सकते। जैसे कि स्टीवनसन ने बहुत साल रीबर्थ के ऊपर, दोबारा जन्म के ऊपर तहकीक की है। 4500 उसने ऐसे केसेस स्टडी किए हैं जो कि रीबर्थ का, दोबारा जन्म का दावा करते हैं। और उसने देखा कि 2 से 4 साल की उम्र में अक्सर ऐसे बच्चे थे जो कि रीबर्थ का दावा करते थे, बहुत सी ऐसी बातें दोहराते थे जो कि बहुत से और लोग, उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी नहीं जानते थे। और वो 2 उसने थेरीज पेश की हैं स्टीवनसन ने। उसने कहा है साइंस की दुनिया में पहली चीज़ वो कहते हैं कि रीबर्थ को इसलिए माना जा सकता है क्योंकि हम बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं हमारे माशरे के अंदर जिनके चेहरों के ऊपर बर्थ मार्क्स होते हैं, बर्थ स्कार्स होते हैं, और ये स्कार्स उनके पिछले जन्म की निशानदेही करते हैं कि पिछले जन्म में उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई इंजरी हुई जिसका दाग अगले जन्म में भी उनकी ज़िंदगियों में उनके साथ शामिल होता है। वरना किसी के चेहरे के ऊपर दाग क्यों होगा जबकि वो बच्चा पैदा हुआ है, जब वो ज़िंदा ही नहीं हुआ, कभी रहा ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तो उसके ऊपर दाग क्यों होंगे, तो उसके ऊपर चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर डिफरेंट जगह पर निशान क्यों होंगे। तो पहली थ्योरी उसने ये पेश की कि इस वजह से रीबर्थ के ऊपर यकीन किया जाता है, बहुत से साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं। दूसरी चीज़ जो रीबर्थ के हक में पेश की गई साइंस की दुनिया में, वो इसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, थेरीज पेश की जाती हैं क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक वो कहते हैं कि पार्टिकल्स ऐसे दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ख़त्म नहीं हो सकते, जो कि गायब नहीं होते, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाते हैं और एक वक्त के अंदर 2 मुख्तलिफ जगहों के अंदर सेम पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये थेरी इस बात का सबूत है कि रीबर्थ एग्जिस्ट करती है, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पहला जन्म इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। साइंस के बारे में जितने भी दावे अभी रीबर्थ के बारे में आ रहे हैं, दूसरे जन्म के बारे में आ रहे हैं, इनके लिए कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा ठोस सबूत, प्रैक्टिकल अप्रोच मौजूद नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, ये थेरीज़ हैं जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपने नज़रिए के मुताबिक मानते हुए पेश करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट नहीं है बल्कि बाहर की दुनिया के ऐसे यूरोपियन, ईस्टर्न साइंटिस्ट मौजूद हैं, साइंसदान मौजूद हैं जो कि रीबर्थ की बात करते हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हैं जो कि दोबारा जन्म को, पुनर्जन्म को निगलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं, ये जो लोग कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, हमें इस
पहले से बहुत सी चीज़ों का पता है, इलाकों का पता है, मेरा नाम ये नहीं था, मेरा नाम वो है। और ये हज़ारों की तादाद में ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी हर रोज़ मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, ख़ासकर इंडिया के, इमर्ज होती रहती हैं, एशिया के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इमर्ज होती रहती हैं। उसके बारे में वो कहते हैं कि हम कैसे यकीन कर लें, जो साइंटिस्ट इसका निगलेक्ट करते हैं, इसको डिनाई करते हैं, दूसरे जन्म को, रीबर्थ को, वो कहते हैं हम कैसे यकीन कर लें कि ये जो लोग बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं, वो पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस बात कर रहे हैं, पहले से उनके माँ बाप ने, पहले से उनके ऊपर रिसर्च करने वाले ने, इन्वेस्टर ने, या उनके इर्द गिर्द मौजूद किसी भी शख्स ने उन्हें वो कहानी नहीं बताई। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो माएँ रात के टाइम बच्चों के कानों के अंदर डाली होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो माँ बाप कह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये जो बच्चा कह रहा है ये अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, इसको सिखाई नहीं गई, इसको समझाई नहीं गई। तो ये सिर्फ बातें हैं जो कि दूसरे जन्म के ऊपर आजकल साइंस के अंदर थोड़ा सा तहलका चल रहा है। कुछ हैं जो इसको ऊपर यकीन करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है रीबर्थ के ऊपर, दोबारा जन्म के अंदर, और बहुत से ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर यकीन नहीं करते। तो आप सोच के बताइएगा कि इन दोनों तरह के थेरीज़ को सुनकर, साइंस की मंतक को सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या दूसरा जन्म पॉसिबल है? क्या कोई शख्स दूसरा जन्म ले सकता है या नहीं ले सकता? आप इसके बारे में क्या बात करते हैं? आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर सीखने को मिले तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि हम जो पहले आइडियाज़ रखते हैं, हम जो पहले सोच रखते हैं, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचने की कोशिश करें, थोड़ी सी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश करें। जो दुनिया के अंदर 2+2 से बाहर चीज़ें हो रही हैं, न्यू रिसर्च हो रही हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे नज़रिए को, ये हमारी सोच को, ये हमारे वर्ड्स को, हमारी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने में चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं।